नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जो हाइब्रिडोमा टेक्निक है इसमें हम देखते हैं कि क्या है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं? These are identical because they are produced by one type of immune cells, a single parent cell। जो एक ही इम्यून सेल से बने उन्हें कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल ऑफ बी सेल्स, जो बी सेल से बने प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग अ बी सेल क्रिएटिंग डिजायर्ड एंटीबॉडी विद अ माइलोमा सेल कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इंडेफिनिटली इन टिश्यू कल्चर्स। जो हमारी बॉडी में डी डिफेंडिंग सेल्स है, जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, वो आइडेंटिकली टू टाइप्स को एंटीबॉडीज बनाए, उन्हें हम कहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑल हैव आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट, क्योंकि सेम पेरेंट सेल है तो एंटीजन बाइंडिंग साइट भी सेम होगी। They are all type bind to the same epitope with the same affinity। they are all of same antibody class, टाइप भी सेम है। फिर है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं? आर मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज विद डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट दैट में बाइंड टू डिफरेंट एपिटोप्स और एंटीजन विद वेरिंग एफिनिटीज। जिनके एपिटोप्स एफिनिटी डिफरेंट हो और मिक्सचर हो डिफरेंट एंटीबॉडी एंटीजन का, और these are monoclonal polyclonal antibodies। They may be of different antibody classes। The serum obtained from an immunized animal is referred to as polyclonal antiserum। This is an example of polyclonal antibodies। Now we will see hybridoma। Hybridoma are cells that have been engineered or produce a desired antibody in large amount। हाइब्रिडोमा इज अ सेल, जो स्ट्रक्चर है, जो सेल है जिसमें हम अपनी डिजायर्ड एंटीबॉडी की लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस करें बाय आर्टिफिशियली इन लैब, तो ये है हाइब्रिडोमा। टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बी सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्प्लीन ऑफ एन एनिमल दैट हैज बीन चैलेंज्ड विद द रेलेवेंट एंटीजन। जो कोई भी एनिमल की स्प्लीन से हम बी सेल को रिमूव करते हैं, फिर जो वो उनको फ्यूज कर देते हैं माइलोमा ट्यूमर सेल्स के दैट कैन ग्रो, क्योंकि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो इंडेफिनेटली डिफाइंड पीरियड के लिए वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को फ्यूज करते हैं। तो दिस फ्यूजन परफॉर्म बाय मेकिंग द सेल मेम्ब्रेन मोर परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन को मोर परमिएबल करके ये फ्यूजन बनाया जाता है। द फ्यूज्ड हाइब्रिड सेल, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडोमा, वो बन चुका था। बीइंग कैंसर सेल विल मल्टीप्लाई रैपिडली indefinitely and will produce large amounts of desired antibodies। जो कैंसर सेल है उसमें हमने बी सेल, जो हमारा इम्यून है सिस्टम, उसकी हमने एंटीबॉडी उसमें ऐड कर दी है। अब वो जो सेल है कैंसर सेल, अब वो कैंसर सेल तो है लेकिन हमारे बेनिफिट के लिए कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और हमारी एंटीबॉडीज भी बढ़ती रहेंगी। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। फर्स्ट में इम्यूनाइज एनिमल, उसमें स्प्लीन से आइसोलेट करके बी सेल को उसको रिमूव कर देना है। फिर जो फ्यूजन करना है स्प्लीन सेल का माइलोमा सेल के साथ, फिर जो फ्यूज सेल हो गए उनको अलग कर देना, और जो नहीं हुए उनको फिर हमने किल करना है। उसमें क्या करना है? ऐड अमीनोपेट्रेन टू कल्चर टू किल अनफ्यूज। तो ये एमपी लगा के अमीनोपेट्रेन, उसमें जो अनफ्यूज सेल है माइलोमा सेल, उनको हम किल कर देना है। फिर क्या? क्लोन रिमेनिंग सेल्स जो अब बच गए उनकी क्लोनिंग करनी है। स्क्रीन सुपरनेटेंट ऑफ ईच क्लोन फॉर प्रेजेंस ऑफ डिजायर्ड एंटीबॉडीज। हमने देखना है कि हमारी जो डिजायर्ड एंटीबॉडी है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट करना है। ग्रोथ चूजन क्लोन ऑफ सेल्स इन टिश्यू कल्चर। फिर हार्वेस्ट एंटीबॉडी फ्रॉम द कल्चर सुपरनेटेंट। फिर जो हमारी अपनी एंटीबॉडीज को हमने अपने कल्चर करके उसको हार्वेस्ट कर लेना और हम अपने बेनिफिशियली यूज कर सकते हैं। दिस इज डायग्राम ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। हाइब्रिडोमा सिलेक्शन है ट्रिक क्या है? Myeloma cells lack certain enzymes, so they cannot use hypoxanthine, amyopatrin, and thiamidine hat medium, and is as a source for nucleic acid biosynthesis and will die in culture. Only B cells that have fused with engineered myeloma cells will survive in culture when grown in hat test. Hat medium ये होता है जो अनफ्यूज सेल है उनको किल करने के लिए। नाउ प्यूरिफिकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, उनके में क्या है? जो कंटेमिनेंट्स क्या हो सकते हैं? मीडिया कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हमारे हार्मोन्स हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफरिन्स, इट्स वायरस, बैक्टीरिया, एंडोटॉक्सिन, ये सारे जो हैं ये हमारे जो कल्चर है जिसमें हमने एंटीबॉडीज हार्वेस्ट ग्रो की हैं, उनसे हार्वेस्ट करने से पहले हमने ये कंटेमिनेंट्स हैं इनको हमें रिमूव करना है। इसमें मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन क्या है? फिल्ट्रेशन फॉर लार्ज पार्टिकल, जो लार्ज पार्टिकल को फिल्ट्रेशन करना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फॉर
especially for low concentration sample. फिर है chromatography. Chromatography में क्या है? Ion exchange chromatography है, either वो anionic ionic can be used. Most impurities are usually anions. फिर है size exclusion chromatography. Now, recombinant monoclonal antibodies. The term recombinant and especially recombinant DNA refers to an artificial method of producing DNA, synthesize DNA and protein. DNA और protein को artificially synthesize करना, mix करना. Recombinant DNA is produced through addition of a relevant DNA into an existing organism genome, such as the plasmid of bacteria. फिर क्या रिकमेंडेड डीएनए को भी हमारा जो बॉडी का सेल का डीएनए निकाल के उसको हम अपनी मर्जी से उसमें चेंजिंग कर दें तो वो रिकमेंडेड डीएनए बन जाता है. Recombinant antibody engineering involves the use of viruses are used to create antibodies rather than mice. A segment of DNA is recombined with the original DNA of the bacteria. These genetically modified bacteria rapidly produce and by that produce the DNA segment that was recombinant with the original genome. This is an example of recombinant engineering. हमने देखा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, उनको हार्वेस्ट कैसे करते हैं. अब देखते हैं इसके यूजेस. अब यूज क्या है? मेजरिंग प्रोटीन एंड ड्रग लेवल्स इन सीरम, टाइपिंग टिश्यू एंड ब्लड, और आइडेंटिफाइंग इन्फेक्शियस एजेंट, आइडेंटिफाइंग कल्चर्स ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर क्लासिफिकेशन एंड फॉलो अप थेरेपी ऑफ ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमास. फिर आइडेंटिफाइंग ट्यूमर मेटास्टेसिस, आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग हार्मोन्स. फिर है इम्यूनो अफिनिटी प्यूरिफिकेशन. अब हमारे एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. फर्स्ट ऑफ ऑल है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन का हम डायग्नोज कर सकते हैं. फिर थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन में ट्रांसप्लांट, रिजेक्शन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, दीज आर ऑल इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. क्लिनिकल एप्लीकेशन में क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग, इमेजिंग द टारगेट. फ्यूचर एप्लीकेशन क्या हो सकती है? फाइट अगेंस्ट बायो टेररिज्म. दिस इज अ फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. हमने पढ़ी कि डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में क्या है? टिश्यूज एंड ट्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन डिफाइंड मार्कर, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. Classification of tissues and tumor distinguishing morphologically similar regions like mesothelioma and adenocarcinomas. Detecting small quantities of metastatic cancer and MDR. फिर therapeutic applications में क्या आता है? One possible treatment for cancer involves monoclonal antibody that bind only to cancer cell specific antigen and induce an immunological response against cancer cells. Three mechanisms responsible for cancer treatment. Monoclonal antibodies act directly when binding to a cancer-specific antigen and induce immunological response to cancer cells. Apoptosis programmed cell death को apoptosis कहते हैं. फिर inhibiting growth. फिर दूसरा क्या है? जो monoclonal antibodies can be modified for delivering of toxin. फिर radioisotype, cytokine or other active conjugates. It is also possible to design bispecific antibodies that can bind with their FAB region both to target antigen and to affect a cell. So these are all therapeutic applications of monoclonal antibodies in cancer treatment. This was all about monoclonal antibodies.